नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कस्में वादे, राजनीति में इनका कोई मतलब नहीं होता। चाहे जितनी कसम खा ली जाए, चाहे जितने वादे कर लिए जाए, अगर कस्मों का कोई मतलब होता तो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ नहीं होते, नीतीश फिर बीजेपी के साथ नहीं होते, और वायदों का कोई मतलब नहीं होता तो आज हमारी जेब में भी 15 लाख रुपए होते, आपकी जेब में भी 15 लाख रुपए होते, 2 करोड़ रोजगार देश को मिल गया होता। तो न कस्मों का कोई मतलब है, न वायदों का कोई मतलब है। कस्में वायदे राजनीति में बिल्कुल ऐसे ही हैं, उनका कोई मतलब होता नहीं है। तो नीतीश कुमार तीसरी कसम खा चुके हैं और उन्होंने तीसरी बार कसम खाई है कि अब इधर उधर नहीं होंगे, वो जिंदगी भर बीजेपी के साथ रहेंगे। अब उन्होंने हाल में जो कसम खाई या हाल में जो बात कही पाला बदलने को लेकर, उन्होंने जेपी नड्डा के सामने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने कहा कि हम 2 बार इधर उधर हो गए थे, अब नहीं होंगे। इसको लेकर उनकी इस कसम पर, उनकी तीसरी कसम पर, जो तीसरी कसम बार बार खा रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं होंगे, उनकी तीसरी कसम पर लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने खूब लिखा है। उनकी तीसरी कसम पर सवाल उठाए हैं और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को धोखा देंगे नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देंगे नीतीश कुमार। ये बात भी रोहिणी आचार्य ने कही है कि भाजपा को तो धोखा मिलने ही वाला है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है अपने एक्स हैंडल पर कि कल तीज के दिन किसी ने फिर से झूठी कसम खाई, अब कहीं नहीं जाएंगे, तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे, तेरे साथ ही निभाएंगे, कौन विश्वास करेगा, जो करेगा वो धोखा खाएगा। तो रोहिणी आचार्य का ट्वीट है कि भाई कोई विश्वास नहीं करेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास कर रही है, कोई विश्वास कर रहा है तो वो धोखा ही खाने वाला है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर रोहिणी आचार्य का जो दावा है कि वो धोखा देंगे बीजेपी को, धोखा खाएंगे, कोई उनकी कसम पर विश्वास करेगा नहीं करेगा। तो जहां तक रोहिणी आचार्य का मामला है, उन्होंने एक राजनीतिक बयान दिया है, हमला किया है। देखना होगा बीजेपी को गच्चा देंगे नीतीश कुमार कि नहीं देंगे। लेकिन हम अपनी इस बात पर कायम हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दे सकते हैं। और अब आखिरी वक्त में चमत्कार हो जाए, बीजेपी की किस्मत अच्छी रही, नीतीश कुमार पाला न बदले तो बात अलग है। लेकिन अभी तक यह तय लग रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ न लड़कर आरजेडी कांग्रेस के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। ये बात भी तकरीबन तय नजर आ रही है। कुछ दर्शकों का कमेंट में देख रहा था, कुछ दर्शक ये सवाल उठा रहे थे। हमने मंत्रिमंडल विस्तार की खबर दिखाई, उन्होंने कुछ दर्शकों ने लिखा कि भाई आप तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, कल तक आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे। भाई साहब, हमने ये कहा था कि नीतीश कुमार आज या कल आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार अगला विधानसभा चुनाव आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। तब तक का तो इंतजार कर लीजिए। अगर हमने खबर दिखाई है, 4 PM ने कुछ खबर दिखाई है, तो हम हवा में तो बात कर नहीं रहे होंगे, हमने कुछ जानकारी जुटाई होगी, हमने इसके पीछे कुछ रिसर्च किया होगा और हमने आपको बताया भी कि क्यों हम कह रहे हैं। हमने कोई हवा में तो खबर दिखाई नहीं, हवा में हमने बात की नहीं कि क्यों हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, पाला बदल लेंगे। बहुत सारे तथ्य थे, बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियों का जिक्र हमने किया। तो जाहिर तौर पर अभी थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। बिहार में आगे आगे देखते जाइए क्या खेल होता है। रोहिणी आचार्य का दावा भी सही साबित अगर हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।